देखो, आज हम सभी बच्चे जो आप लोग एक साथ हो, तो आज अपन पढ़ते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारे कई सारे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो है तिरंगा। तो तिरंगा आपको पता ही है, 3 रंग उसमें है, इसलिए हम सब उसे बोलते हैं तिरंगा, है ना। त्रिवर्ण होते हैं, उसके अंदर 3 रंग होते हैं। सबसे उसके ऊपर 3 पट्टी होती है। जो हमारा ध्वज है, झंडा है, उसमें कितनी पट्टी होती है? 3 पट्टी होती हैं। ऊपर की जो पट्टी होती है, सबसे ऊपर की जो पट्टी है, उसमें होता है केसरिया रंग। तो केसरिया रंग जो है वो त्याग का, बलिदान का प्रतीक है ना। और जो श्वेत रंग है, बीच की पट्टी में श्वेत रंग होता है, तो बीच की पट्टी में श्वेत रंग है, तो श्वेत रंग सत्य का, शांति का प्रतीक है। और इसके बाद नीचे की पट्टी जो होती है हरे रंग की होती है, और हरे रंग की पट्टी है तो हरा रंग जो है हरियाली का और खुशहाली का प्रतीक है, कि हमारे देश में हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। और तीनों पट्टियों के बीचों बीच में एक छोटा सा चक्र बना होता है। बीच में जो श्वेत रंग है, श्वेत रंग की पट्टी के बीच में एक चक्र बना होता है जो कि नीले रंग का होता है, और उसके अंदर होती हैं 24 तीलियाँ। ये 24 तीलियाँ हमें 24 घंटे काम करने की प्रेरणा देती हैं, कि हमें दिन और रात 24 घंटे हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। इस प्रकार जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमें, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमें प्रेरित करता है दिन रात कार्य करने के लिए, देश प्रेम के लिए, एकता के लिए, है ना। देश प्रेम बढ़ाता है, हम सभी में एकता की भावना उत्पन्न करता है, और ये हम सभी में जोश भरता है, उमंग भरता है, और देश के प्रति कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और बताता है हमारा झंडा कि हमारा जो झंडा है वो विश्व में कैसा है? विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा। हमारा झंडा है विश्व में विजय प्राप्त कराने वाला है। इस प्रकार जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो होता है, ये हमारा किस प्रकार का आयताकार होता है। इसकी जो आयताकार है, ये कैसे, किस आकार का होता है? आयताकार। इसमें जो पट्टियां हैं आयताकार होती हैं, और ये 3 होती हैं। तिरंगा है, इसका अनुपात है 3:2। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वैसे तो जो सरकारी भवन है उस पर रोज फहराया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय पर्वों पर प्रत्येक सरकारी संस्थाओं में फहराया जाता है। और राष्ट्रीय, जब हमारा जो राष्ट्रीय हमारे क्या आते हैं, राष्ट्रीय हमारे पर्व, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी, है ना, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, गांधी जयंती, तो ये हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, इन अवसर पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे हम फहराते हैं। तो झंडा फहराते हैं, झंडा फहराते समय भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कि झंडा फहराते समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो केसरिया रंग की पट्टी है वो सदैव ऊपर की ओर होना चाहिए। केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर की ओर हो, और श्वेत हरे रंग की पट्टी नीचे की ओर हो। दूसरी बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि झंडा जब हम फहराते हों उस समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए, और उसका सम्मान करना चाहिए। और हमारा जो झंडा है उसको जब हम निकाल कर रखते हैं तो उसको अच्छे से घड़ी करके अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए, है ना। उसके ऊपर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, और उसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि झंडे की रक्षा करना देश की रक्षा करना है ना। तो हमारे, यदि हम झंडे का सम्मान करेंगे तो हमारे देश का सम्मान होगा। इस प्रकार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, आप तिरंगे के बारे में अब आप जान गए हैं। बंद कर दो, ठीक है। जैसा कि हमने अभी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में जाना, तो ऐसे हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय हमारा पशु। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। तो बाघ अपनी शक्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, ताकत के लिए प्रसिद्ध है। तो बाघ से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हमें शक्तिशाली बनना है, ताकतवर बनना है, ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें, हम अब स्वयं की रक्षा कर सकें, हमारे परिवार की रक्षा कर सकें, और साथ ही साथ हम अपने देश की भी रक्षा कर सकें। तो हमें शेर की तरह, हमारे जो सिंह है उसकी तरह ताकतवर बनना है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को शक्तिशाली बनना है,
और साथ ही साथ हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। तो मोर अपनी सुंदरता के लिए, अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो उससे हमारे देश की, हमारा जो है देश नृत्य बहुत अच्छा से करता है वो, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय पक्षी हो गया है। साथ ही साथ हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 सिंह होते हैं, 4 सिंह होते हैं लेकिन 3 दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 जो है फोटो में 3 दिखाई देते हैं, एक सिंह पीछे की ओर होता है जिसके कारण वो दिखाई नहीं देता।